हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज आप देख रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का नेक्स्ट प्रूफ क्या है हमारा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए, एलएचएस ले रहे हैं और एलएचएस हमारा क्या है, तो फिर पहला स्टेप होगा हमारा रेशनलाइज कर देना। ठीक है, तो रेशनलाइज कर देते। ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, एंड 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन का लेते हैं हम लोग। तो डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन का हम लोग ले लिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, ऊपर वाले सेट में हमारा बहुत आराम से हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। न्यूमरेटर में, डी न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। आपको कुछ याद आया, कोई फार्मूला है? तो हाँ है, एक आइडेंटिटी सर आप बार बार बताते हैं, वही आइडेंटिटी यूज करना है। वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ जब करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो अंडर रूट से कैंसिल डायरेक्ट कर देते हैं। बस अब सिंपल सा प्रोसीजर हमारा वही रहेगा कि जो हम बताते हैं आपको। मान लीजिए 3 प्लस 4/5 लिखा हुआ है, सपोज करिए ऐसा ही लिखा है, ठीक है। तो 3/5 लिख देंगे प्लस 4/5, ऐसा लिख सकते हैं। एग्री कर रहे हैं? बस यही काम हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब ये करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। देखिए ये आप लोगों का प्रूफ हो गया। बस कुछ नहीं किए हैं, बस एक आइडेंटिटी यूज किए हैं, बाकी रेशनलाइज कर दी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना है। तो एक बार आप लोग इसको ट्राई करिएगा। बस इसमें भी वही काम करने वाले हैं जो प्रीवियस वाले प्रूव में किए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं हम, 1 माइनस साइन थीटा है तो यहाँ साइन थीटा लिख दिए, और 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ अब अपोजिट साइन फिर से ले लिए। अपोजिट साइन लेंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइन हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जब लेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, होल स्क्वायर ले लेंगे। सॉरी, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस कर लीजिए, डिनोमिनेटर का अपोजिट लेते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है ना। तो अब देखिए होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट, अपॉन ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा है 1 माइनस साइन थीटा है। तो ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए एक बात और देखिए, बस यहाँ पे फिर से वही आइडेंटिटी यूज की है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है ना, ये 1 होता है। अब यहाँ पे तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा तो लिख सकते हैं। उसी जगह देयरफॉर करके ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और ये क्या है, अंडर रूट में ही है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। अब ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है, बोथ साइड है। तो 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 अपन कॉस थीटा और साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही प्रूव करना था क्या हम लोगों को, ठीक है। देखिए यही प्रूव करना था, आ गया। तो अब देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक पावर 4a माइनस 10 पावर 4a और 1 प्लस 2 10 स्क्वायर a। अच्छा ये बहुत ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा, 1 या 2 मार्क्स में आएगा। तो इसमें बस सिंपल सा हम एक फार्मूला यूज करने वाले हैं। वो कौन सा फार्मूला होगा, वही आइडेंटिटी जो यूज करते हैं। कौन सा, ए आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए
देखिए फिर क्या हुआ कि सेक पावर 4 है माइनस 10 पावर 4 है ले लेते हैं। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला पे ओपन कर सकते हैं। वो फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एग्री कर रहे हैं, इतना एग्री कर रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेकेंड ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आइडेंटिटी है तो 1 लिख देते हैं। 1 सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अब एक काम और हम लोग को करना पड़ेगा, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोगों का यहाँ आया क्या हुआ है ना, 1 + 2 10 स्क्वायर ए आया हुआ है। तो सेक को क्या कर सकते हैं हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है। यही जो फार्मूला है इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या हम लोग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो यही बात यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सेक का यहाँ 1 + 10 स्क्वायर थीटा, अब 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो ए लिखते चलते हैं, प्लस 10 स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 1 + 2 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यही आपका प्रूफ हो गया, ये RHS हो गया। इतना बात क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और प्रूफ क्या करना है 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में बस सिंपल सा एक जो आपको हम रूल बताते थे वही पहला रूल यही फॉलो करने वाले हैं हम। 3 + 4/5 है ना, ठीक है। तो क्या इसको 3/5 + 4/5 लिख सकते हैं, इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं, राइट। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं कि ये देखिए साइन स्क्वायर ए है और अपान यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए ए क्या है हमारा, LHS है, ए क्या है LHS। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हुआ 10 स्क्वायर ए, इतना एग्री कर रहे हैं। 10 स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे देखिए ए क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर बी। इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, पक्का। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट अभी नहीं है, कहानी में ट्विस्ट थोड़ा सा है। देखिए अब तक तो हम लोग का काम बन गया होता है, अगर एक कॉस यहाँ पे बी बचेगा और यहाँ पे ए बचेगा, अगर ए नहीं रहता तो काम बन गया होता, तो हमारा प्रूफ तो आ ही जाता, LHS साइड से RHS। मगर अब क्या करेंगे, इसको ना रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 10 स्क्वायर ए और देखिए कॉस स्क्वायर बी है, तो कॉस स्क्वायर बी को क्या करेंगे सेक स्क्वायर, यहाँ पे बी लिख दिए, यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा देते हैं। और देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर बी है तो 10 स्क्वायर बी लिख देते हैं, 10 स्क्वायर बी एंड यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए, इस जगह ए रहा होगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं। अरे भाई ये तो आप एग्री करेंगे ना कि 1 अपान कॉस को हम लोग सेक लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो यही काम तो यहाँ किए हैं। अब देखिए ना एक आइडेंटिटी और यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी कौन सा भाई, जो आप जानते हैं कौन सा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर ए है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दोनों को 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें प्रूविंग ना 10 में ही चाहिए, तो 10 में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, सेक स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। तो यही काम करने वाले हैं हम,
टेन स्क्वायर ए 1 प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर बी है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतना एग्री कर रहे हैं कि नहीं? ओके, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, ए माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए टेन स्क्वायर बी इंटू टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बी दोनों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ देखिए क्या करने, इस जगह जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो कॉस को सेक में कन्वर्ट करके फिर से इसको टेन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ठीक है, आपका प्रूविंग हो जाएगा। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी का होल स्क्वायर प्लस टेन माइनस ए टेन माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमें प्रूव क्या करना है सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। तो देखिए करेंगे क्या हम लोग कि ए LHS ले लें और क्या, ठीक है, और कुछ लेते हैं क्या, ठीक। तो ए प्लस बी का और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही होगा, लिख दें क्या। चलिए भाई इतना एक्सपेक्टेशन तो ना रखा करिए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख देंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसी फार्मूले पे हम ओपन करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कहने का मतलब है 2 टेन ए इंटू टेन बी, 2 टेन ए इंटू टेन बी, राइट, प्लस फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि टेन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए रफ इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेन स्क्वायर ए इंटू टेन माइनस नहीं प्लस ही लिख देते हैं, टेन स्क्वायर बी माइनस 2ab। तो 2ab कहने का मतलब ये है कि टेन ए इंटू टेन बी। इतना बात क्लियर है कि नहीं? ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बस एक काम करें कि हमारा जो प्रूविंग है वो सारा सेक में है, तो हम लोगों को पहले कैंसिल करके चाहे जिस प्रकार लाएं हम लोग इसको सेक में कर दें। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, इसको भी लिख देंगे, प्लस 2 टेन ए इंटू टेन बी। अब यहाँ देखिए ए प्लस में है और यहाँ क्या है माइनस में है, हम लोग का कैलकुलेशन हुआ आसान, एक गया। ठीक, अब क्या बचा है, प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, एंड प्लस टेन स्क्वायर बी। ठीक है, ये दो रहे। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, अब देखिए ना, बस सिंपल सा बात है, एकदम हम लोग का काम बना है। ठीक है, क्या बना है, देखिए इन दोनों को एक साथ कर देते हैं और टेन स्क्वायर बी और 1 को एक साथ कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी यूज करके हमको उसी फॉर्म में लाना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए इसको एक साथ ले रहे हैं ना, ये देखिए इसको एक साथ ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख ले रहे हैं टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर ए। इतना बात ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1 यहाँ छोड़े पड़े हुए थे ना, यहाँ ले आए, कहे तुम आओ चलो पढ़ाई लिखाई करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखिए फिर भी। ओके, अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, टेन ए कॉमन है बोथ साइड, तो टेन ए हम लोग टेन स्क्वायर ए कॉमन ले लिए और यहाँ पे हो गया टेन स्क्वायर बी प्लस 1 प्लस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही है, वो तो हम लोग का राज है, ले ही लेते हैं। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में 1 का तो कॉमन आम बात है। अब देखिए
यहाँ पे भी वही वैल्यू, यहाँ पे भी वैल्यू। अब अगले स्टेप में देखिए हम लोग टेन स्क्वायर बी दोनों में कॉमन है, है, तो टेन स्क्वायर बी यहाँ पे कॉमन ले लिए +1 और टेन स्क्वायर ए यहाँ पे कॉमन ले लिए +1। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। अब एक आइडेंटिटी फिर से, कौन आइडेंटिटी? जो आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 कर दिए, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं पक्का। तो ए भी देखिए टेन सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, ए भी देखिए सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको लिख दिए सेक स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर ए, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यही देखिए आ गया प्रूफ। RHS स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। देखिए इस बार हम लोग का क्वेश्चन क्या है? इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव डेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1। देखिए इफ वाले जो कंडीशंस के क्वेश्चन होते हैं उसको बड़ा ध्यान से समझिए। रीजन ये है क्योंकि इसके बेस पे इसे प्रूव करना होता है, तो इसके सारे डायमेंशन को देख लीजिए। कहने का मतलब इधर ट्रांसपोज करके हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बन जाता है, तभी हम उस पर जाकर प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इफ के कंडीशन को ले लें तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1 है, इतना बात ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात एग्री कर रहे हैं कि नहीं? एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, इतना क्लियर है। हम लोग अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर पावर 4। अब देखिए इन सारे कंडीशंस को हम उस क्वेश्चन में यूज करेंगे। यही देखिए इफ का मीनिंग यही होता है, ठीक है। आप सवाल कर सकते हैं सर ऐसा कैसे हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा आपस में इक्वल हो गए? आप करके दिखाइए। अरे भाई जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बस तो कर रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए देखिए हम लोग को यही लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है यहाँ पे। तो देखिए LHS लेके चले, ठीक है, LHS ले लेते हैं और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा है, ओके। देखिएगा एक ही स्टेप में हो जाएगा। अब हम एक बात बताइए, एक कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ कॉस थीटा प्लस 4 है। अगर 4 के बराबर अगर हम इसको इक्वेशन 1 दे दें कंडीशन, तो कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लें, प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कर दें और लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यही हमारा प्रूफ हो गया, राइट। देखिए आसान था। देखिए पहले इफ के कंडीशन को आप ठीक से समझ लीजिए कि हम इफ के ट्रांसपोज करके इधर उधर देख लीजिए क्या क्या फार्मूला बन रहा है, यानी क्या डायमेंशन बन रहा है, बस उस पर देख लीजिए। देखने के बाद डायरेक्ट प्रूफ कर दीजिए, हो गया आसान। एक क्वेश्चन अभी और कराते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है? इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूव डेट द साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 ए इक्वल टू 1। ये हमारा है ना, तो हम क्या करेंगे? फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन बताए थे, वैसा ही टाइप का है। तो फिर से हम इफ के जो कंडीशन है ना उसके सारे कंडीशन को देखेंगे। कैसे? कि वही डायमेंशन को फार्मूला ट्रांसपोज करके, और क्या। अब देखिए कॉस ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है इक्वल टू 1 लिख दिए ना, इतना ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब आप आइडेंटिटी से आपको पता है कि ए अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इतना बात एग्री कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं पक्का? तो ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन पावर 4 ए है, ठीक। अब यही कंडीशन ना हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगा आराम से इसको
यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए प्रूफ क्या है हम लोग का, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 4a, LHS ले लिए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 4a, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, को भाई तुम ऐसे ही रहो, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। साइन 4a के प्लेस पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट। तो साइन 4a है, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए क्या हो गया 1, आइडेंटिटी बन गया, खत्म बात, ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा RHS। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, सिंपल सी बात कि भाई इसको ट्रांसपोज करके हमें देख लेना है। कुछ और भी कंडीशन दिया जा सकता था, ऐसे इफ वाले जब भी देना तो उसको ट्रांसपोज करके ऐसे फॉर्म में बना लीजिए जिससे ए सीधा सीधा हम लोग सॉल्व कर सकें। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप ना तो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ रख के जब सॉल्व करने लगेंगे तो ऐसा दिमाग में बनेगा पैटर्न नहीं, और सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए हम लोग फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ के में, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग स्टडी करते रहिए।